Dear fellow students, good morning. You are welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोनाउन के शुरुआती टाइप्स पढ़ लिए थे और मैंने उसमें आपसे कहा था कि इसके बाद हम आगे के टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, मैं आपको शुरू में बता दूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस है तो उनके मीनिंग पर, लेकिन अगर जो वर्ड हम देखेंगे तो वर्ड हम सेम यूज करेंगे, जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्व्स और देमसेल्व्स या आवरसेल्व्स। इतने वर्ड हम इसमें यूज करने जाएंगे। अब हम समझते हैं इन ए सेंटेंस के जरिए। अगर मैंने आपसे कहा कि आई विल डू इट माई सेल्फ, क्या कहा मैंने आपसे? I will do it myself। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं कह रहा हूं कि मैं यह काम खुद करूंगा। क्या कहा मैंने? मैं यह काम खुद करूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि I myself will do it, अगर मैं आपसे कहूं कि I myself will do it, तो इसका मतलब हुआ कि मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं काम को कि यह मैं काम खुद ही करूंगा, यह काम मैं खुद ही करूंगा। तो आपको अंतर समझ में आया होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में। इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेसाइज करता है वर्क को। इस बात को आप ध्यान रखें। क्या कहा मैंने? कि आई विल कुक फूड माई सेल्फ, आई विल कुक फूड माई सेल्फ, मैं खाना खुद बनाऊंगा। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आई माई सेल्फ विल कुक फूड, आई माई सेल्फ विल कुक फूड, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं कह रहा हूं कि खाना मैं ही बनाऊंगा। इस बात को आप ध्यान रखें, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं। अब हम मूव करते हैं इसके बाद वाले टाइप पर, जैसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम नाउन को प्रोनाउन के जरिए डेमोन्स्ट्रेट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज माई पेन, वह पेन मेरा है, वह पेन मेरा है। तो उसमें जो वह है, दैट जो है वो पेन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दैट एक प्रोनाउन है और पेन जो है वो नाउन है। नाउन को प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ध्यान रखें, दिस इज अ बुक। फिर से देखिए, दिस इज अ बुक, दिस क्या हुआ? प्रोनाउन और बुक नाउन। तो बुक को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने दिस को यूज करा। इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन एग्जाम्पल से आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो एक प्रैक्टिस की। चलते हैं अगले टाइप की ओर, जिसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको समझना होगा कि चीजें डेफिनेट नहीं है, आप सर्टेन नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने 3 लड़के खड़े हैं तो आप क्या कहेंगे? 3 लड़के खड़े हैं और आपको कहना है कि ये तीनों लड़के अच्छे हैं, तो आप कहेंगे 3 बॉयज आर गुड, 3 बॉयज आर गुड, 3 लड़के अच्छे हैं। लेकिन जब आपके सामने संख्या ना हो, आप सर्टेन ना हो कि सामने कितने लोग खड़े हैं, तब आपको कहना होगा ऑल बॉयज आर गुड, ऑल बॉयज आर गुड। आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम बहुत सारे इसमें यूज करते हैं, जैसे ऑल हो गया, एवरी हो गया, ईच हो गया, मैनी हो गया, वगैरह वगैरह। तो इन्हें मैं एक एग्जाम्पल सेट आपके सामने रख रहा हूं। इस एग्जाम्पल सेट के जरिए आप देख लीजिए कि किस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन को यूज किया जाता है। अब हम मुड़ेंगे अगले टाइप की ओर, जिसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सवालिया निशान होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इन्हें पहचानना बड़ा ही आसान है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि यह हमेशा व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह से शुरू होंगे। जैसे व्हाट इज योर एज या हाउ ओल्ड आर यू। व्हाट इज योर एज में मैंने पूछा तो सवाल बन गया, आपकी एज क्या है? एज एक नाउन है और व्हाट से क्वेश्चन बन रहा है। बात समझ में आई होगी। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट सेंटेंस आपको जब भी मिलेंगे तो आप उन्हें पहचान लेंगे कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी एक एग्जाम्पल सेट मैं आपके सामने रखता हूं, इसे गौर से देखिए और ढूंढने का प्रयास करें कि इनमें से इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को आप सही तरीके से कैसे पहचानेंगे। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में प्रोनाउन के ये टाइप समझ में आए होंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए अलविदा।